हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास अरुण। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल दर्पण स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, स्टडी जीके की महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं आज। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत भौतिक विभाजन और उसके अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा न देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं, सो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे आज, लेकिन क्वेश्चन धमाकेदार हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड ही कहते हैं, क्योंकि पहले उत्तरांचल था, जब 9 नवंबर 2000 को मतलब यूपी से अलग हुआ था ये, तब उत्तरांचल कहते थे। उसके बाद फिर इसका नाम चेंज हो गया। तो इसका ऑप्शन है भाबर में, अरावली की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में या तराई की पहाड़ियों में। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा तराई में। उत्तरांचल के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो अब इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि है क्या जी चीज़। तो पाताल तोड़ कुएं का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले बात तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जल स्रोत और प्राकृतिक स्रोत में बहुत अंतर होता है। प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं नेचुरल होते हैं, और जो जल स्रोत होते हैं वो इंसान के द्वारा कुएं पाताल के अंदर खोदे जाते हैं, तब उसके ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की ओर पानी आता है और निकलने लगता है स्वतः। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन है आपके 5, 7, 8, 4। आंसर हो जाएगा 4। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 4 प्राकृतिक भागों में इंडिया को बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद दूसरा है विशाल मैदान। विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। और इसका चौथा ऑप्शन है आपका तट तथा द्वीप। ठीक है दोस्तों, यानी मैंने चारों आपको बता दिए ये किस किस तरह से हैं। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का मतलब यूपी का ऊपर का मैदान है, मध्य प्रदेश और यूपी के रिलेटेड जो क्षेत्र है वो बीच का। और उसका विशाल मैदान का मतलब नीचे आ जाते हैं, विशाल मैदान है। प्रायद्वीप पठार का मतलब लैंड एरिया है, प्रायद्वीप और तट और आइलैंड वगैरह। तीसरा क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, मीठे पानी की झील के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, या प्रवाल द्वीप के लिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अब ये क्यों फेमस है इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र बेसिकली समुद्र तल से यानी सी लेवल से बहुत ही नीचे अपने खेती के लिए, तौर तरीकों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए इसे केरल के धान का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों। अरे बहन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश में सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके डेल्टा, सेल्वाज, प्राकृतिक प्रदेश, शांत पेटी।
ऑप्शन है बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सेलवास कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। विषुवतीय प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान हाई क्यों रहता है? ऑप्शन है आपके, इसके दोनों ओर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, इसके एक ओर तिरछा सीधा चमकता है, इसके दोनों सीधा सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो ए और सी दोनों, माफ़ कीजिएगा दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं, मतलब ऑप्शन, तो हमें ए और सी में ही जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 9वें का। अब इसके पीछे एक फैक्ट देख लेते हैं कि ये आखिर विषुवतीय प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान उच्च क्यों रहता है। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में क्या है, ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सन है या सूर्य है वो वर्ष भर बिल्कुल सीधा चमकता है, यानी इसकी जो लाइट है बिल्कुल सीधी पड़ती है इस पर। तो ये जो एरिया होगा जहाँ पर जितने भी प्रदेश होंगे, तो आप यहाँ पे यहाँ का जितना भी मतलब पानी होगा, ख़ास तौर से चाहे ओशियन का हो या सी का हो या तालाब का हो, जो भी है, तो वहाँ क्या होगा एकदम से हीटअप हो जाता है। हीटअप होते 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 स्टीम बनने लगती है, और स्टीम बनते फिर क्लाउड बन जाते हैं, यानी बादल बन जाते हैं, बादल बन के आपस में टकराते हैं, फिर बारिश होती है। तो ठीक 4 बजे पर डे यहाँ पर बारिश होती है, और बारिश होने के कारण वनस्पति बहुत ज़्यादा होती है, वनस्पति के कारण कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा पैदा होते हैं, और क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है तो लोग बहुत काले होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी पर्टिकुलर कलर के बेस पर भेद नहीं कर रहा किसी से, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ उसी के बारे में। तो इसका कारण ये है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि विषुवतीय प्रदेश के आदिम निवासियों को कांगो बेसिन में पिग्मी, श्रीलंका में वेद्दा और योगिनी में पापुआ कहा जाता है। तो अमेजन बेसिन में इनको क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है कि ब्लैक इंडियन, रेड इंडियन, सिल्वर इंडियन और पिंक इंडियन। भैया कितने टाइप के इंडियन होते हैं? तो ये रेड इंडियन, इसका आंसर हो जाएगा रेड इंडियन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ऑप्शन है आपके अल्फ्रेड बैगनर, अल्फ्रेड रोजर, विलियम बास्केट या रोजर बिन्नी। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बैगनर, महाद्वीपीय विस्थापन इन्होंने दिया था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के मतलब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल जो है गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड का है। और इसके सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए या प्रूफ करने के लिए भी पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडी को बेस बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र। बी है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक तथा चीन। सी है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जापान तथा अफगानिस्तान। और डी है भारत, ताइवान, इराक तथा अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक। क्वेश्चन नंबर 12 के ये आंसर था। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। देश तो बता दी हमने कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक के क्षेत्र हैं, लेकिन संवहनीय धाराओं के कारण गोंडवाना लैंड जो है अनेक भागों में अलग हो गया। इसके कारण हुआ क्या कि भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना, ठीक है, भूमि से अलग हो गई। अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। इसके कारण हुआ क्या कि भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हुआ, तैतीस सागर बना, यानी हिमालय और फिर पश्चिमी एशिया के देश वगैरह जो बन गए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने के बाद कौन सी आकृति का जन्म हुआ भी? तो ऑप्शन है तैतीस सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या ब्लैक पैगोडा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा तैतीस सागर।
13वां क्वेश्चन था ये, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब फैक्ट देख लेते हैं कि यूरेशियन तथा भारतीय प्लेट के टकराव के बाद या बीच तैतीस सागर के अवसादी चट्टान क्या हुआ, वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में डेवलप हो गए। 14वां क्वेश्चन है आज का कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल किस भाग का है। भारतीय स्थल किस भाग का है, गोंडवाना लैंड का, धूसर मिट्टी का, प्राचीन पर्वत श्रृंखला का, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर गोंडवाना लैंड का। अच्छा, कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का सर्वाधिक मतलब एक प्रकार से स्टेबल पार्ट्स है। ये आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का भाग है। नवीन, प्राचीनतम, दोनों का मिला जुला रूप, या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का जो ऑप्शन होगा बी, प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, इसमें एक फैक्ट है कि मेघालय जो है पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का आउटलेयर है या वहरशाई है, वहरशाई। 16वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो विश्लेषण या स्टडी किया था वो किस बेस पर या किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है पुराचुंबकत्वीय, न्यूटन के द्वितीय नियम से, केपलर के तृतीय नियम से, या केपलर के नियम से, या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुराचुंबकत्वीय। ठीक है, 16 का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो एक बंदे हैं एल्फ्रेड वैगनर, तो इन्होंने भी क्या करा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए इसे ही बेस बनाया गया था, पुराचुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भूमि की दृष्टि से भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है आपका सबसे प्राचीन, सबसे नवीन, ना प्राचीन ना नवीन, प्राचीन नवीन दोनों। इसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन है। 17वां क्वेश्चन का आंसर है ए। इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन बलवित पर्वतों से यानी वलित पर्वतों में से एक है। भारत में विशाल कोयले के भंडार जो हैं गोंडवाना लैंड के शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग है। ऑप्शन है थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। भैया थार के नाम से तो एक गाड़ी भी आती है खतरनाक वाली। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है, जो इसके फैक्ट देखें तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंध द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। केरल का धान का कटोरा, केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है भैया। ऑप्शन है आपके कुट्टानाडु, सिद्ध क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, या गंगा क्षेत्र। तो भैया ये पढ़ा है मैं, कुट्टानाडु क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। ये क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तौर तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर सरका है वो देख लेते हैं भैया, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, पूरब की ओर, या पश्चिम की ओर। तो ये सरका है भैया उत्तर की ओर। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं तब समझ में आएगा ये। तो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हो गया, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर डिस्प्लेस कर गया या विस्थापित हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़रूरत से ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो मेरा पहुंच सके, ताकि उनको आगामी परीक्षाओं के लिए मेरा वीडियो काम आ सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।